नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि आज 23 सितंबर को रेलवे ग्रुप डी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। ये वीडियो मैंने बनाया है जिनका आगे एग्ज़ाम होना ग्रुप डी का बाकी है। अभी तक जितने भी शिफ्टों में आपका पेपर हुआ है उन सभी शिफ्टों में जीके, जीएस, करंट अफेयर के जिस लेवल के क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम में हूबहू उसी लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपके पेपर में यही प्रश्न छपेगा जिनका भी आगे एग्ज़ाम है। ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो में जो क्वेश्चन करवाऊंगा डायरेक्ट आपके शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। तो वीडियो को लाइक के साथ कंटिन्यू कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से और बगल वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए रोज़ाना वीडियो देखने के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? हृदय से किडनी तक रक्त का जो परिवहन होता है ये दोस्तों होता है गुर्दे की धमनी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 चैम्बर हृदय किसका होता है? उभयचर और सरीसृप का 3 चैम्बर हृदय होता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। खाद्य श्रृंखला में हिरण किस अवस्था में आएगा? खाद्य श्रृंखला में हिरण प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता आपका राइट आंसर होगा। हूबहू इसी लेवल के क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में साइंस का। पत्तों का हरा रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है, इसी से जो है ना पत्तों का हरा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। पावर का जो कोशिका का जो सेल हाउस पावर हाउस होता है उसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्थ कंट्रोल के लिए किस शल्य क्रिया विधि में पुरुषों की शुक्रवाहक नलिका अवरुद्ध कर दी जाती है? तो इसे बोलते हैं अपने पुरुष नसबंदी या फिर वास्केटोमी। ठीक है, वास्केटोमी में क्या होता है, इस विधि में पुरुषों की शुक्रवाहक जो नलिका है वो अवरुद्ध कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा मिलता है, और प्रकाश संश्लेषण से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा पोषी स्तर मांसाहारी कौन सा होगा? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी बाज हो जाएगा। बाज जो है ये सबसे बड़ा पोषी स्तर है मांसाहारी में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक जटिल स्थायी ऊतक होता है? तो देखिए, जाइलम जो है ना एक जटिल स्थायी ऊतक है। जाइलम फ्लोएम से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। स्थायी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सामान्य स्थायी ऊतक, दूसरा होता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, सामान्य स्थायी ऊतक ये एक ही प्रकार की कोशिका से जो है वो बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलीय जंतु नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन कैसे करते हैं? जलीय जंतु नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन विसरण के द्वारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 724 किलोमीटर लंबी कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलकर अरब सागर में गिरती है? तो इसका नाम है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और 4 ओम के 2 प्रतिरोध जो है ना वो श्रेणी में 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो 4 ओम के प्रतिरोध के लिए विद्युत धारा क्या होगी? श्रेणी क्रम में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, और वहीं बात करें वोल्टेज का मान अलग होता है। समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है, धारा का मान अलग होता है। यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में होगा। देखिए, सबसे पहले आर निकाल लेते हैं, 7 ओम आ जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ता है। उसके बाद आई बराबर क्या होता है? वी बटा आर होता है, तो 5/7 ओम ये होगा धारा का मान। अब यहाँ पे हमें कहा है 4 ओम के प्रतिरोध में, तो हमें उसमें नहीं जाना है क्योंकि पहले ही बोला है श्रेणी क्रम है, तो 4 ओम हो चाहे 3 ओम दोनों में धारा का मान इक्वल सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट से हर शिफ्ट में न्यूमेरिकल आया है। फीडे चेस ओलंपियाड 2022 का 44वां संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन प्रक्रिया के दौरान जो ग्लूकोज के साथ कितने ऑक्सीजन अणु हिस्सा लेते हैं? श्वसन प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु हिस्सा लेते हैं। आप इसकी रिएक्शन से समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, और ये वाली जो रिएक्शन है ना इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है?
क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। और अगर बाघ की संख्या के अनुसार अगर हमें आंसर करना है तब हम करेंगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को। हमसे पूछा क्या गया था क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो आंसर होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। पर बाघ की संख्या के अनुसार अगर आपसे पूछ ले तो आप कहोगे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, असम राज्य में किस त्योहार को 7 दिनों तक मनाते हैं? असम राज्य में बोहाग या रोंगाली बिहू जो त्यौहार है ना, इसे 7 दिनों तक मनाया जाता है। असम राज्य के नव वर्ष का ये त्यौहार है। अगला क्वेश्चन, राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का बंटवारा ये किस अनुसूची में वर्णित है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का जो बंटवारा है ये आपकी अनुसूची 4 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड के वृक्ष किस भारतीय राज्य में मिलते हैं? रेड सैंडर्स या रेड सैंडलवुड के वृक्ष आंध्र प्रदेश राज्य में मिलते हैं। जो पुष्पा फिल्म थी ना वो इन्हीं वृक्षों पे आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट प्रिंट करने का प्राधिकार किसके पास होता है? आरबीआई से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये प्राधिकार होता है नोट प्रिंट करने का। भारत सरकार के अधीन नोट प्रिंटिंग नासिक व देवास, जबकि आरबीआई के अधीन मैसूर व सालबोनी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना में 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम देय होता है? तो ये होता है पीएम सुरक्षा बीमा योजना में। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था इस योजना को। इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में कोलकाता में की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी। तो यहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? जीव विज्ञान के लिए डॉक्टर अमित सिंह व डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ल को जीव विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 में कुल 11 लोगों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, कल भी क्वेश्चन आया था इस टॉपिक से और बार बार क्वेश्चन आ रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने देशों से प्रावधान लिए गए हैं, यानी कि मुख्य जो विशेषताएं हैं वो कुल कितने देशों से अपनाई गई हैं? तो 10 देशों से ली गई हैं। कौन कौन से देश हैं? यूके, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड और सोवियत संघ। ये वो 10 देश हैं जहां से भारतीय संविधान में प्रावधान लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, 2 लेंस की क्षमता -3D व 5D है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? अब देखिए D बराबर हो जाएगा यहाँ पे D1 + D2। तो यहाँ पे D1 का मान -3 है, D2 का मान 5 है, तो यहाँ पे माइनस प्लस होगा माइनस, तो यहाँ पे D का मान कितना आ गया 2D। F बराबर होता है 1/2, तो 50 सेंटीमीटर आपका फोकस दूरी होगा। और ऐसे न्यूमेरिकल आ रहे हैं। अनुच्छेद 21(1) किससे संबंधित है? ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा से ये संबंधित है। 86 में जो संशोधन हुआ था इसके तहत इसको संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन, अंडमान व निकोबार में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी व अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परमाणु संख्या के तत्व की संयोजकता 0 है? ऑप्शन है 17, 18, 16 या 11। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 18। 18 जो है ना तत्व की संयोजकता 0 होगी, जो कि ऑर्गन है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में हॉकी के किस गोलकीपर खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? टोटल 2021 में 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से। वहीं बात करें गोलकीपर में PR श्रीजेश को ये पुरस्कार दिया गया है। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को भी
ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है? बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यानचंद पुरस्कार 12 जनों को दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार 2021 में 35 जनों को दिया गया है। ये दो टॉपिक जरूर कवर करें। स्टार्च का संग्रहण पौधों के किस भाग में होता है? स्टार्च का संग्रहण पौधे के ल्यूकोप्लास्ट भाग में होता है। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ध्यानचंद पुरस्कार 12 जनों को दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार 2021 में 35 जनों को दिया गया है। ये दो टॉपिक जरूर कवर करें। स्टार्च का संग्रहण पौधों के किस भाग में होता है? स्टार्च का संग्रहण पौधे के ल्यूकोप्लास्ट भाग में होता है। पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये आपका कलादी केरल में है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो ये टेम्परेचर तापमान के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कुल कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कुल 29 बच्चों को 2022 में पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2021 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? भारत का रैंक 101वां है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किस तरह के राजनीतिक प्रणाली है? भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, परिनालिका किस प्रकार का चुंबक होता है? परिनालिका ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकार का एक चुंबक होता है। अप्रैल 2022 में किस राज्य की सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई? तो ये की गई उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर टोकरी किस धर्म से रिलेटेड है? तो ये आपका ईसाई धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक समान आर प्रतिरोध वाले तार को दो समान भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए, लंबाई के प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है, तो इसको दो भागों में बांट दिया तो प्रतिरोध भी घट जाएगा, आधा हो जाएगा। R बराबर ρl/a वाला फॉर्मूला से यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय महिला टीम के कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थे। और इस खेल में भारत ने सिल्वर मेडल जीता, ऑस्ट्रेलिया ने गोल्ड और न्यूजीलैंड ने ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अस्त होने के कितने मिनट बाद तक दिखाई देता है? 2 मिनट बाद तक। क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है, जो कि एक प्रबल अम्ल का उदाहरण है। कोई बच्चा जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, उसके सर का प्रतिबिंब बड़ा, मध्य का उसी आकार का और पैर का छोटा बनता है प्रतिबिंब, तो दर्पण का संयोजन क्या होगा? सर का प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है यानी कि ऊपर प्रतिबिंब अवतल है, मध्य का जो है ना उसी आकार का प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि मध्य में समतल दर्पण है, और पैर में छोटा प्रतिबिंब बन रहा है यानी कि नीचे जो है वो उत्तल दर्पण है। तो ये थे आज के सभी क्वेश्चन। ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपको बहुत फ़ायदा हुआ एग्जाम में। वीडियो को लाइक के साथ एंड कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्रुप डी की रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को भी